चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, चैप्टर नंबर 12 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम ईडीपी बोलते हैं, उसका शुभारंभ या बिगिनिंग हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की जो मेन पॉइंट है वो होने वाला है, राइट। इससे पहले हमने 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के एक एक टॉपिक का रिवीजन हमने कर लिया है। आई होप सो आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। इनकेस अगर कोई वीडियो मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी रिवीजन सीरीज की, जहां से आप एक एक वीडियोस वापस से देख सकते हैं, राइट। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नोट्स हैं प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा अगर आप आरबीएसई क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे ईडीपी। देखिए बेसिकली क्या है ईडीपी। ईडीपी एक तरह का प्रोग्राम है, राइट। ईडीपी एक तरह का प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज करा गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट बॉडीज के द्वारा, जिसके थ्रू जो भी नया स्टूडेंट है, एक नया पर्टिकुलर पर्सन है, इंडिविजुअल है, जो कि बिजनेस के बारे में चीज़ें सीखना चाहता है, बिजनेस करना सीखना चाहता है, या फिर हो सकता है पुराने बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उन सब इंडिविजुअल्स के लिए, उन सब लीडर्स के लिए, उन सब एंटरप्रेन्योर के लिए, स्टार्टअप जो जिनको करना है, स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनके लिए ये ईडीपी प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है ताकि उनको सपोर्ट मिल सके अपने बिजनेस को प्रॉफिट कमाने का, ग्रोथ और एक्सपेंशन हासिल करने का, वो सारी चीज़ों का, राइट। तो ईडीपी क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने का प्रोग्राम है, जहां पर ट्रेनिंग देने वाले कौन है? ट्रेनिंग देने वाले वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिनकी पहले से ही कंपनी है, राइट, जो कि बहुत सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, ताकि वो अपने टैलेंट, वो अपनी स्किल आपके साथ शेयर कर सकें और अपने बिजनेस को ग्रो करवा सके, राइट। तो ईडीपी क्या है? ईडीपी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपको ट्रेनिंग मिलती है अपने बिजनेस को अच्छे से करने की। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए सबसे पहला टॉपिक है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। मीनिंग एंड डेफिनेशन के बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या है? टू डेवलप एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज। अब ये एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज डेवलप करने का काम किसका है? ईडीपी प्रोग्राम का है। मान के चलिए एक आप नए ग्रेजुएट है, आपका ग्रेजुएशन हुआ है और आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो ईडीपी अगर प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटीज होती है जिसके थ्रू वो बिजनेस करता है, या आप क्या क्या क्वालिटीज अपने ऊपर, मतलब अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं जिसके थ्रू आप बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकें। पूरा बच्चों क्लियर? तो एंटरप्रेन्योर एबिलिटी या क्वालिटीज डेवलप करने का काम करता है हमारा ईडीपी। सेकंड पॉइंट है टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट प्लानिंग एंड प्रोग्राम। जी हाँ, आपके बिजनेस या आप जिस बिजनेस में एंटर करने वाले हैं, या इन टोटल जो भी बिजनेस का सिनारियो है, एनवायरनमेंट है, उससे जुड़ी गवर्नमेंट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्लानिंग है, वो आपको बताई जाती है ताकि आपको बिजनेस करने में दिक्कत ना आ सके। देखिए अगर आप बिजनेस की पॉलिसीज वगैरह को अडॉप्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो बिजनेस में काफ़ी आपको दिक्कत आएगी। तो ईडीपी प्रोग्राम आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे अडॉप्ट करनी है, इंप्लीमेंट करनी है और फॉलो करनी है, इसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा टू हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं? हो सकता है पहली बार आप प्रोजेक्ट को डील कर रहे हो, आपको पहली बार प्रोजेक्ट मिला हो, आपको आइडिया नहीं हो इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे फाइनलाइज करना है, इसको कैसे प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बनाना है, तो वहां पर ईडीपी प्रोग्राम आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको मदद देने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो खुद एक बिजनेसमैन है, वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो वो आपको बताएंगे कि अपने नया प्रोजेक्ट या पहला प्रोजेक्ट या फिर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आपको मिला है, उसको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में कैसे तब्दील करना है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस, राइट। तो एक ईडीपी प्रोग्राम का ये भी मकसद है कि आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, राइट, एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बनने के क्या क्या फायदे हैं प्लस क्या क्या नुकसान हैं, ताकि आपको पहले ही अवेयर कर दिया जाए कि भैया ये डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस भी है बिजनेस को स्टार्ट करने के, राइट। अगर एक रियलिटी चेक देखा जाए, रियलिटी फिगर देखा जाए, तो 80% ऑफ द बिजनेसेस बंद हो जाते हैं शुरुआती 3 साल में, राइट। तो ये भी बताना ज़रूरी है बच्चों को, इंडिविजुअल्स को, बिजनेस ओनर्स को या एंटरप्रेन्योर को, कि अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं या हमसे जो चीज़ें सीख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है 100% सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो।
तो आपको 50-50 अपना माइंडसेट रखना है कि इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में हमेशा प्रॉफिट ही आता रहे, उसको लॉस के लिए भी तैयार रहना है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं जो कि ईडीपी प्रोग्राम आपको बताता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, फिफ्थ पॉइंट, टू डेवलप एंटरप्राइज इन ऑल एरियाज ऑफ कंट्री। अब ये भी मकसद है ईडीपी प्रोग्राम का, क्योंकि इसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड ट्रेनिंग करा रहा है आपको, राइट। प्राइवेट सेक्टर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इसमें रोल भी आता है। गवर्नमेंट चाहती है कि ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू एंटरप्रेन्योर जो नए नए बंदे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको मोटिवेशन मिले कि सिर्फ रूरल एरियाज या सिर्फ अर्बन एरियाज को नहीं, आप रूरल एरियाज में भी जाके इंडस्ट्री खोलें। तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस करा जाता है ईडीपी प्रोग्राम में, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है सिर्फ अर्बन सेक्टर को ही ना ट्रैक करे या परस्यू करे, वो रूरल सेक्टर्स में भी जाके अपनी इंडस्ट्रीज खोले, क्योंकि वहाँ पर भी ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस हैं, वहाँ पर भी आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। प्लस अगर आप रूरल सेक्टर्स को टारगेट करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करेगा। हाँ, क्लियर हो रहा है? चलिए, टू डेवलप स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, वही बात हो गई कि आप क्या कर सकते हैं। ईडीपी प्रोग्राम आपको ये भी बताता है कि रूरल सेक्टर्स में आप कैसे अपना ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हैं, कैसी तरह के इंडस्ट्री, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ से कैसे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी टूल्स एंड टेक्निक आपको ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू सीखने को मिलती है कि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को कैसे रन करना है और कैसे उनको प्रॉफिट मेकिंग वेंचर में तब्दील करना है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ ईडीपी। इंपॉर्टेंस बोल लीजिए या फिर इसको रोल बोल लीजिए ईडीपीज के, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के। पहला है एनकरेजमेंट टू इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है कि अगर ईडीपी प्रोग्राम, मतलब ईडीपी के थ्रू अगर एक बिजनेसमैन को नॉलेज मिलती है, अगर मैंने या आपने भी ईडीपी प्रोग्राम की ट्रेनिंग ली है, तो हम अपने प्रोडक्ट में इनोवेट करेंगे, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि इनोवेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोडक्ट को बनाने का। प्लस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है। मतलब जैसे पतंजलि है, पहले वो एक ही प्रोडक्ट बनाता था, अब उसके एक ही नाम के, पतंजलि नाम के बहुत सारे 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना भी आपको आना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें सिखाता है ईडीपी प्रोग्राम, राइट। तो ईडीपी प्रोग्राम ये चीज़ें सिखाता है बडिंग जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको, बिजनेसमैन हैं उनको, इंडिविजुअल्स हैं उनको, ताकि वो अपने बिजनेस में इनोवेशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन लेके आए। उससे क्या होता है, इकोनॉमी में आपका नाम होता है, गुडविल बनती है, राइट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ईडीपी प्रोग्राम आपको क्या सिखाता है, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइजेशन करना या यूज में लेना। है ना, क्लियर हो रहा है बच्चों, राइट। ईडीपी प्रोग्राम आपको सिखाता है कि आपको रिसोर्सेज के लिए रोना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे कैसे आपको बेस्ट तरीके से यूज में लेना है, वो आपको ईडीपी सिखाता है, ताकि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज ले पाएं। आगे आता है बिल्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जी हाँ, ईडीपी प्रोग्राम आपको इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट बिल्ड करने में मदद करता है। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो और वो सारा प्रॉफिट कमा रहे हो, वो प्रॉफिट का परसेंटेज गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में ईडीपी प्रोग्राम बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ईडीपी प्रोग्राम का मेन मकसद ही ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हम तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग बिजनेसेस खुलें, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, ओनर्स को भी, वर्कर्स को भी सैलरी टाइम पे मिले, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू की या टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसा आए। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को बिल्ड करना एक फोकस रहता है ईडीपी प्रोग्राम का। नेक्स्ट आता है रेमेडीज ऑफ एंटरप्रेन्योर डाउट एंड प्रॉब्लम। मेन फोकस क्या रहता है ईडीपी प्रोग्राम का, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी पुराने बिजनेसमैन हैं, वो अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कोई नए बिजनेसमैन है जिसको बिजनेस स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके जो भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, उनका सॉल्यूशन ईडीपी प्रोग्राम या ट्रेनिंग के थ्रू उनको प्रोवाइड होता है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। वही पॉइंट है जो हमने ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस करा था। तो यहाँ पर भी जो इंडिविजुअल्स एंटरप्रेन्योर रूरल सेक्टर्स में जाके स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। प्लस उनको बताया जाता है कि अब रूरल सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज खोलने के क्या क्या बेनिफिट्स है, प्लस आपको गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट से क्या क्या इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको नॉलेज दी जाती है, ताकि आप अपना बिजनेस स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के रूप में भी रूरल सेक्टर्स में भी बना सके। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 6 पॉइंट क्या है हमारा, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड कराता है ईडीपी प्रोग्राम। देखिए ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा,
बिजनेसेस इफेक्टिवली रन करेंगे, क्योंकि अब हमें या एक इंडिविजुअल को जिसने भी ट्रेनिंग ली है उसको बिजनेस करना आ रहा है, उसे करना आ रहा है, दैट सिंपली मीन्स यहाँ पर वो प्रॉफिट कमाने लायक सिचुएशन में आ जाएगा। प्रॉफिट अगर वो कमाएगा तो उसके वर्कर्स को भी फायदा हो रहा है, वर्कर्स को फायदा हो रहा है तो वर्कर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रही है। एक बॉस की तो हो ही रही है क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपनी जो रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा बढ़ा पाएगा। एक वर्कर्स को भी जब टाइम पे सैलरी मिल रही है, सैलरी उसकी इंक्रीज हो रही है, बोनस मिल रहा है, तो वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर पाएगा, हाई कर पाएगा। तो ईडीपी प्रोग्राम के थ्रू इकोनॉमी में जो भी लोग हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, तो यही था हमारा ईडीपी प्रोग्राम में जो मेन चीजें थी, मैंने सारे डिस्कस कर चुके हैं। छोटा सा चैप्टर है, इससे पहले वाला भी जो एंटरप्रेन्योर जो चैप्टर था हमारा ईडीपी का जो पहला वाला था, राइट, वो हमारा बहुत ही इजी चैप्टर था। ये भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं है। बहुत जल्दी हमने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया। आई होप सो आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 13 इंश्योरेंस है। मेक श्योर करिएगा आप उस चैप्टर का या इंश्योरेंस चैप्टर का भी वीडियो मेरे साथ देखना मत भूलिएगा। रिविजन सीरीज में ये था चैप्टर नंबर 12। आई होप सो आपने इसके नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही ये रिविजन सीरीज कंप्लीट होती है हम 1 से 2 दिन के अंदर ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन से पहले अच्छे से तैयारी आपकी हो सके, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। प्लीज अपने सजेशन देना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, राइट। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।